नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिज्ञासा मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नाक से जुड़ी बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में। वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस बच्चों में, बुजुर्गों में, एडल्ट्स में किसी में भी हो सकता है। तो ये साइनोसाइटिस होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस ये एक नाक से जुड़ी समस्या है। उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा साइनस के बारे में जान लेते हैं। ये साइनस जो होते हैं वो हमारे फेस के जो बोन होते हैं उसमें कैविटी या तो फिर पॉकेट जैसी संरचना होती है, उसमें लेयर्स होते हैं, वो म्यूकस प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये कैविटी और पॉकेट जैसी संरचना क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है? उसका मेनली जो फंक्शन होता है वो हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है कि हम जो एयर लेते हैं तो वो एयर में अगर वायरस और बैक्टीरिया होते हैं तो ये जो साइनस होते हैं वो म्यूकस का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, और हम जब नाक ब्लो करते हैं, नोज ब्लो करते हैं, तो उसमें से ये वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन निकल जाता है ताकि हम वायरस और बैक्टीरिया से बचे रहे। दूसरा ये साइनस का फंक्शन होता है कि हमारे नाक को मॉइस्ट रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो साइनस का ये नॉर्मल फंक्शन चलता रहता है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर ये साइनस में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाए, ऐसी कोई भी कंडीशन हो जाए, तो फिर साइनोसाइटिस की कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाती है। तो कौन से ऐसे कारण हैं कि जिसमें ये साइनस में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है? तो बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर की, यानी कि कारणों की। एलर्जी एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि एलर्जी किसी भी चीज की अगर हमें होती है तो उसमें वो जो एलर्जन होते हैं वो एलर्जन नाक में से निकल नहीं पाते, साइनस में से बाहर नहीं निकल पाते म्यूकस के द्वारा, और म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ जाता है। तो वो साइनस की जो कैविटी होती है, पॉकेट्स होते हैं, वो एयर की जगह फ्लूइड से भर जाते हैं। तो फिर पेन होने लगता है, साइनोसाइटिस की कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाती है। दूसरी कंडीशन है नेजल पॉलिप। नाक में अगर कोई ग्रोथ हो जाए, एक्स्ट्रा ग्रोथ, तो भी ये साइनोसाइटिस हो सकता है। एक और कारण है डेविएटेड नेजल सेप्टम। नाक की जो हड्डी होती है अगर वो टेढ़ी है तो भी साइनोसाइटिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कॉजेटिव फैक्टर यानी कि कारण। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो साइनोसाइटिस में पाए जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें साइनोसाइटिस है? तो बात करते हैं लक्षणों की। साइनोसाइटिस में जो यहाँ पे साइनस भर जाते हैं फ्रंटल रीजन में, मतलब हेड के फ्रंट में, तो वहां पे भारी भारी सा लगता है, बहुत ही भारीपन लगता है और पेन मिलता है। यहाँ नाक के दोनों तरफ और रूट ऑफ द नोज में बहुत ही ज्यादा पेन मिलता है। थ्रॉबिंग काइंड ऑफ पेन होता है कि जैसे हथौड़े पड़ रहे हो, भारी भारी हैवीनेस, कि पेशेंट वो भारीपन बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, कि जैसे हम झुकते हैं तो भी इतना भारीपन लगता है कि हम नीचे भी झुक नहीं पाते। इसके साथ साथ गले में कुछ ड्रॉप जैसा पड़ना, गिरना, उसको पोस्ट नेजल ड्रूपिंग कहते हैं, कि गले में कुछ पानी जैसा पड़ रहा हो, ऐसा फीलिंग होता है। तो वो भी एक साथ साथ में होता है। गले में खराश भी मिलने लगती है। नाक में से भी कभी पानी निकलता है। कभी कभार ब्लॉकेज ऑफ नोज बहुत हो जाता है तो नाक में से पानी नहीं भी निकलता। साइनस में जो कैविटी होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, वहां पे बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करने लगते हैं। तो वो जो कैविटी होती है वो नैरो हो जाती है, तो नाक में से पानी नहीं निकलता और नोज ब्लॉक हो जाता है। साथ ही साथ में बुखार भी होता है, हल्का सा बुखार भी पेशेंट फील करता है, और बॉडी एक और वीकनेस भी पेशेंट को लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थे साइनोसाइटिस के सिम्टम्स। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको क्योर कर सकते हैं। पल्सेटिला 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है साइनोसाइटिस में। हिपार्सल 30, कालीबाइक्रोमिकम 30, आर्सेनिक एल्बम 30, स्टिक्टा पल्मोनारिस, स्टिक्टा पाल 30 और बेलाडोना 30। तो फ्रेंड्स, ये है साइनोसाइटिस की इफेक्टिव मेडिसिन। आपको 5 गोली 3 बार, या बहुत सीवियरिटी है तो 4 बार लेनी है। आप 4-4 घंटे में भी ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन साइनोसाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर ये साइनोसाइटिस बार बार होता है, रिकरेंट होता रहता है, तो उसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। अगर 12 हफ्ते से ज्यादा ये तकलीफ लंबी चले
और जैसे ये तकलीफ बार बार होती रहे कि एक बार क्योर हो जाए, बार बार अगर होती रहती है तो उसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए फ्रेंड्स आप अपनी हिस्ट्री दे, कोई अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी डिटेल दे और डिटेल केस टेकिंग से आप जड़ से निकलने वाली दवाई शुरू करें तो साइनोसाइटिस से आप परमानेंटली निजात पा सकते हैं। अभी बात करते हैं प्रिवेंटिव टिप्स की। या तो फिर अगर आपको साइनोसाइटिस है तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आप रात को सोने से पहले बाफ ले, यानी कि स्टीम ले, पानी उबाले और उसकी स्टीम आप ले। 5 से 10 मिनट आप स्टीम लेंगे तो जो नोज होगे ब्लॉक तो वो खुल जाएंगे, आपको आराम लगेगा। तो हर रोज आप अगर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा लगेगा। साइनोसाइटिस आपको परेशानी है, क्रॉनिक ट्रबल है, तो आप फैन के नीचे डायरेक्ट ना सोए, थोड़ा सा दूर सोए, तो ये भी आपको फायदा करेगा। और डायरेक्ट एसी का ब्लो आप ना ले, डायरेक्ट एसी के नीचे आप ना सोए। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखने से आपको साइनोसाइटिस बार बार नहीं होगा या फिर एग्रावेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था साइनोसाइटिस के रिलेटेड सेशन। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।